ये कहानी है एक लेंचो नामक किसान का, जिसका घर पहाड़ी के नीचे थे और चारों तरफ हरियाली हरियाली और फसल से लगे खेत थे। लेंचो एक बहुत ही मेहनतिया किसान थे और लेंचो खेत में बैलों की तरह मेहनत करने वाले थे। लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम किया करते थे और जो छोटे बेटे थे वो घर के आसपास ही खेलते थे। जब लेंचो घर से बाहर निकलकर देखते हैं फसल की ओर, तो देखते हैं कि बहुत ही अच्छे फसल उग गए हैं और इस साल बहुत ही अच्छे फसल उगेंगे, जिससे बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। लेंचो को सिर्फ लगता है कि किसी भी तरह एक बारिश हो जाए जिससे मेरी पूरी फसल पक जाए और अच्छा खासा फसल उगने के बाद हम लोग कटाई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लें। लेकिन जब लेंचो चारों तरफ देखता है तो कहीं भी बादल का नामो निशान दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक हवा आना शुरू हो जाती है और अब लेंचो को लगता है कि अब बारिश होगी और धीरे धीरे काले बादलें छाने लगता है और लेंचो को अब लगता है कि अब बारिश बहुत ही अच्छा होगी, जिसके कारण हम लोग तभी लेंचो की पत्नी बाहर निकलती है घर से और दोनों आपस में बात करते हैं। तभी लेंचो बोलते हैं, ये जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है पानी नहीं है, बल्कि 10 पैसों की सिक्के हैं और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही है वो 5 पैसों की सिक्के हैं। और बारिश लगातार आते ही गया और धीरे धीरे मौसम बिगड़ना शुरू हो गया। हवाएं तेज बहने लगी और बादल मंडराते हुए बहुत ही तूफानी बारिश होने लगा और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होने लगा। हेलस्टोन भी बहुत ज्यादा होने लगा, जिससे लेंचो घबरा गए कि अब मेरा क्या होगा, हे गॉड ये क्या हो रहा है। और लेंचो को यही आशा करता था कि ये बारिश जल्दी ही थम जाए, लेकिन लेंचो जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह की बारिश बढ़ते गया, ओलावृष्टि बढ़ते गया और इतना बारिश हुआ, इतना पत्थरों की बारिश हुआ कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। पूरी फसल नमक की तरह ढंक गई, लग रहा था कि कोई नमक का चादर चढ़ाया गया ऊपर में हो। तो इस तरह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और लेंचो इस चीज को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और लेंचो सोचता है और बोलता है अपनी पत्नी से कि इस साल हम लोग पूरे परिवार भूखे मारे जाएंगे। लेकिन इस पर उसकी पत्नी बोलती है कि हमने सुना है कि गॉड जो है ना, गॉड किसी को भी भूखा मरने नहीं देता है। लेंचो इस बात को सुनकर उस दिल में तसल्ली मिलता है और सोचता है कि अब हम लोग का कोई अगर मदद कर सकता तो वो है गॉड। इसलिए लेंचो अब डिसाइड करते कि हम पोस्ट ऑफिस जाकर मदद मांगेंगे। पोस्ट ऑफिस जाकर व्हाइट पेपर और इंक लेता है। लेंचो इतना मेहनतिया किसान, खेतों में बैल की तरह मेहनत करने वाला किसान था, फिर भी पढ़े लिखे थे। लेंचो एक पेपर लेते हैं और इंक लिखते हैं ए लेटर टू गॉड। उसके बाद नीचे डिस्क्राइब करें, गॉड इस साल मेरी सारी फसल बर्बाद हो और फसल के लिए जो नई बीज बोएंगे और 1 साल जब लगेगी इसको तैयार होने में, तब तक के लिए जो हम लोग का परिवार के लिए खर्चा 100 पैसों की जरूरत है। 100 पैसों की सख्त जरूरत है मेरे परिवार की। अगर मेरे परिवार को आप मदद नहीं करेंगे तो हम सब से मर जाएंगे, इसलिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। उसके बाद इसको चिपका देते हैं। इस लिफाफे को चिपका देने के बाद जो डाक बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं। तभी वहां पर आते हैं पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय होते हैं। बॉक्स से उस लेटर को निकालते हैं और देखते हैं ए लेटर टू गॉड। तो वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं, ऐसी कौन पता लिखता है ए लेटर टू गॉड, इसको कहाँ पहुंचाएंगे। तभी उसको लेकर जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट जब ओपन करता है इस लिफाफे को तो देखता है लेटर टू गॉड और नीचे लिखा रहता है कि हे गॉड मुझे 100 पैसों की जरूरत है। पढ़ते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं और अचानक जब आगे पढ़ते हैं कि इस साल अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा सारा परिवार भूख से मर जाएंगे। इस बात को पढ़कर वो जो पोस्ट मास्टर होते हैं सीरियस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश हम लोग का भी गॉड पर इतना विश्वास हो, काश हम सबको गॉड पर इतना अटूट विश्वास हो, इतना मुसीबत पड़ने के बावजूद भी गॉड पर इतना विश्वास है। अब पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे इस आदमी का तो बस गॉड से विश्वास भी टूट जाएगा और इसका परिवार भूख से
मच सकते हैं, इसलिए हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको इकट्ठा किया जाए। पोस्ट मास्टर सभी एम्प्लॉय को इकट्ठा करते हैं और सभी से जितना हो पाए लेंचो की मदद करें और लेंचो के नाम पर 70 पिसोस इकट्ठा कर लेते हैं, अपना पैसा मिला के। पोस्ट मास्टर अपना भी पैसा मिलाते हैं, टोटल केवल हो पाता है 70 पिसोस। उसी को लिफाफे में डालकर गॉड का साइन कर देते पोस्ट मास्टर, फिर उसको उस डाक में डाल देते। लेंचो अगला दिन आते हैं बिना हिचकिचाए, बिना नर्वस हुए, तो पूरा विश्वास होता है कि हमको पैसा मिलेगा ही नहीं। पोस्ट मास्टर से बोलते हैं मेरा जो लेटर था उसका रिप्लाई आ गया। तो